दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे आईसी इंजन के महत्वपूर्ण पार्ट पिस्टन रिंग के बारे में। आईसी इंजन के पार्ट को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, स्टेशनरी और स्ट्रक्चर फॉर्मिंग कंपोनेंट, और दूसरा होता है मूविंग और मैकेनिज्म फॉर्मिंग कंपोनेंट। जो पिस्टन रिंग है वह मूविंग और मैकेनिज्म फॉर्मिंग कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं और पिस्टन रिंग को पिस्टन में फिट किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पिस्टन रिंग का मेन पर्पस क्या रहता है, क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या इसके कार्य रहते हैं। पिस्टन रिंग का सबसे मेन कार्य होता है जो कंबस्शन चैम्बर है उसको प्रॉपरली सीलिंग प्रोवाइड करना, मतलब कि जो पिस्टन और सिलेंडर वाल्व्स के बीच में एक सीलिंग प्रोवाइड करनी है ताकि जो कंबस्शन चैम्बर में जो भी ब्रंट गैसेस होती हैं उसका कम से कम लॉस हो क्रैंक केस में पिस्टन के थ्रू कंबस्शन चैम्बर से। इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। दूसरा कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको इम्प्रूव करना है, जो पिस्टन से सिलेंडर वाल्व तक जो हीट ट्रांसफ़र है उसको इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। तीसरा कि जो पिस्टन और सिलेंडर वॉल्व्स के बीच में जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करना। तो ये कुछ फंक्शन है। अब बात करते हैं कि जो पिस्टन रिंग है वो कितने टाइप का होता है। पिस्टन रिंग मेनली दो टाइप का होता है, कंप्रेशन रिंग और ऑयल कंट्रोल रिंग। जो कंप्रेशन रिंग है अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर जो पिस्टन में ये जो रिंग ग्रूव्स बने हुए हैं, जो टॉप और मिडल का जो रिंग ग्रूव है इसमें हम जिस रिंग को फिट करते हैं उसे हम कंप्रेशन रिंग कहते हैं, और जो ये थर्ड वाला जो ग्रूव होता है इसमें जिस रिंग को फिट किया जाता है उसे ऑयल कंट्रोल रिंग कहते हैं। तो अब बात करते हैं जो कंप्रेशन रिंग है उसका क्या कार्य होता है, ऑयल कंट्रोल रिंग का क्या कार्य होता है। जो कंप्रेशन रिंग है ये बेसिकली जो हाई प्रेशर गैसेस होती हैं कंबस्शन चैम्बर में वहाँ से कोई भी गैस लीक ना हो उसकी लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए जो कंप्रेशन रिंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो डायामीटर होता है वो जो सिलेंडर बोर का जो डायामीटर होता है उससे स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है। और जब कंप्रेशन रिंग को हम इंस्टॉल करते हैं, कंप्रेशन रिंग को बेसिकली जो अपर रिंग ग्रूव होता है पिस्टन का यहाँ पर इसको इंसर्ट किया जाता है, और जब पिस्टन को हम सिलेंडर में इंसर्ट करते हैं जो कंप्रेशन रिंग है वो कंप्रेस हो जाता है और जिसके कारण ये जो गैप होता है ये एक दूसरे के पास आ जाता है। तो यहाँ बात आती है कि जो रिंग हम इस्तेमाल करते हैं उसके बीच में जो गैप प्रोवाइड किया जाता है ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो पिस्टन रिंग में जो गैप होता है जब पिस्टन को हमें इंस्टॉल करना है या फिर पिस्टन को रिमूव करना है, स्टार्टिंग में तो इंस्टॉल किया जाएगा और कई बार क्या है कि जो पिस्टन रिंग है वो वियर आउट हो जाता है किसी भी कारणवश, तो उस दौरान उसको रिमूव करने के लिए तो बेसिकली इसको एक्सपेंड होने में ये मदद करता है और साथ में ये इंश्योर करता है जो सिलेंडर वॉल्व्स होती हैं उसके अगेंस्ट प्रॉपरली रेडियल प्रेशर मेंटेन रहे। उसके बाद अगर हम बात करें जो कंप्रेशन रिंग की हमने बात की है कि इसका मेनली कार्य क्या रहता है। कंप्रेशन रिंग जो भी कंबस्शन चैम्बर में जो हीट होती है, जो पिस्टन क्राउन पर जो भी हीट है उसका तकरीबन 70% हीट को ट्रांसफ़र करता है पिस्टन से सिलेंडर वॉल्व तक। ये कंप्रेशन रिंग का मेन कार्य होता है। अगर हम बात करते हैं ऑयल रिंग की, ऑयल रिंग में अगर हम देखें इसके बीच में एक अलग से एक पार्ट और होता है जिसको हम, जो आपको ये स्प्रिंग की फॉर्म में नज़र आ रहा है, इसको हम स्पेसर या फिर एक्सपेंडर कहते हैं। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रकार से ये स्प्रिंग की तरह ही कार्य करता है। और जो ऑयल रिंग का जो ये दो पार्ट होते हैं, जो अपर पार्ट और बॉटम पार्ट होता है, उसको ये प्रॉपरली एक स्पेस मेंटेन करके रखता है और साथ में जो स्क्रैपिंग एक्शन होता है सिलेंडर वॉल्व्स पर उसको करने में ये मदद करता है। और इसके अतिरिक्त एडिशनल रेडियल प्रेशर को भी ये प्रोवाइड करता है। अब जो ऑयल रिंग है हम इसमें जब इसको इस्तेमाल करते हैं बेसिकली इसका कार्य क्या रहता है ऑयल रिंग का, क्योंकि हमने लिखा है कि जो फंक्शन होते हैं पिस्टन रिंग के, गैस सील फंक्शन को मेंटेन करना, जो काम कंप्रेशन रिंग्स के द्वारा किया जाता है, हीट ट्रांसफ़र फंक्शन ये कार्य भी कंप्रेशन रिंग के द्वारा किया जाता है। जो ऑयल कंट्रोल फंक्शन है उसके लिए ऑयल रिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑयल जो रिंग होता है इसमें अगर हम एक्सपेंडर को देखते हैं इसमें मल्टीपल स्लॉट बने होते हैं
और यहाँ पर हम देखें जो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल होता है जो पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच में होता है, यहाँ इसको भेजा जाता है लुब्रिकेशन के लिए। और यहाँ पर प्रॉपरली हमने स्टार्टिंग में बात की कि जो लुब्रिकेशन है इसको मेंटेन करना है और यहाँ पर एक्सेस ऑयल, ज़्यादा ऑयल यहाँ पर ना रहे उसके लिए हम ऑयल रिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो भी एक्सेस ऑयल जो यहाँ पर डिपॉजिट होगा सिलेंडर वॉल के साथ, उसको ये स्क्रैप कर लेगा, यहाँ से उतार कर इसके अंदर जो भी स्लॉट है उसके माध्यम से लेके जाएगा, जो पिस्टन के स्क्रम में ग्रूव है वहाँ से होता हुआ इसको संप में ले जाएगा। तो एक्सेस ऑयल को ये एक प्रकार से डिस्चार्ज करने का कार्य करता है। अगर एक्सेस ऑयल हमारा कंबशन चैम्बर में चला जाएगा तो यहाँ पर वो बर्न होगा, बर्न होने से कार्बन डिपॉजिट होगा, जिसके कारण जो इंजन है उसमें ट्रबल हो सकता है। तो इसलिए जो ऑयल रिंग है ये एक प्रकार से प्रॉपर लुब्रिकेशन को मेंटेन करता है और जो ऑयल की जो कंजप्शन है वो विद इन लिमिट्स हो, इसका भी इसमें ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं कि जो पिस्टन रिंग्स हैं वो किस मटेरियल के बने होने चाहिए। जो पिस्टन रिंग हैं वो फाइन ग्रेन अलॉय कास्ट आयरन के बने हो सकते हैं, अलॉय स्प्रिंग स्टील के वो बने हो सकते हैं। और जिस मटेरियल से हम पिस्टन रिंग्स को बनाते हैं उसमें हमें ध्यान रखना है कि उसकी जो इलास्टिसिटी है उसकी एनफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर होगी तभी वो रेडियल एक्सपेंशन और जो कंप्रेशन होता है उसको वो इम्पार्ट कर सकता है। और जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं पिस्टन रिंग को बनाने के लिए उसमें हीट और वियर रजिस्टिंग जो क्वालिटी है वो बढ़िया होनी चाहिए। और ये हमें मिलती है कास्ट आयरन में, क्योंकि इसमें जो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर होता है उसके कारण हमें इसमें एक्सीलेंट हीट और वियर रजिस्टिंग क्वालिटी मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर हमारी प्रॉपर सीलिंग नहीं हुई, जो हम पिस्टन रिंग का इस्तेमाल करते हैं अगर उसकी प्रॉपर सीलिंग नहीं हुई तो उससे क्या होगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि हमारा जो पिस्टन है और जो सिलेंडर वॉल्स है उसके बीच में प्रॉपरली सीलिंग होनी चाहिए। अगर ये टाइट फिट हो जाता है तो टाइट फिट कब होगा, जब हमारा जो पिस्टन है या जो पिस्टन रिंग है वो एक्सपेंड हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि एक प्रकार से जो पिस्टन है वो सिलेंडर में जैम हो जाएगा और जो इंजन को ख़राब कर सकता है। इसलिए ज़्यादा टाइट फिटिंग भी नहीं चाहिए पिस्टन की सिलेंडर वॉल्स के साथ और ज़्यादा क्लियरेंस भी नहीं चाहिए। तो एक प्रॉपर फेयर फिटिंग को मेंटेन करने के लिए पिस्टन का जो रिंग ग्रूव है उसमें पिस्टन रिंग का इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट सिलेंडर वॉल्स। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया पिस्टन रिंग के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है आईसी इंजन का। इसे हम 2 स्ट्रोक इंजन में भी इस्तेमाल करते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में भी इस्तेमाल करते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में सिर्फ 2 ही रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो 4 स्ट्रोक इंजन है वहाँ पर तीनों रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो 4 स्ट्रोक इंजन है वहाँ पर जो ऑयल है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उस ऑयल को बाहर निकालने के लिए या डिस्चार्ज करने के लिए संप में अलग से ऑयल रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक प्रकार से पिस्टन रिंग को हम आईसी इंजन और स्टीम इंजन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।